हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी मौजूद हैं। जयंत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। और देखिए, पसीना अभी से बहा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। पसीना तो आपने बहाया, मेहनत ही तो रंग लाई है। नहीं, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और गठबंधन के सभी घटक दलों को मैं धन्यवाद देता हूं, और ख़ास तौर से अखिलेश जी को, उन्होंने बड़ा फैसला लिया और अब अवसर मिल रहा है कि राज्यसभा में जाकर जो हमारे साझे मुद्दे हैं, जो यूपी की विकास की जो संभावना है, उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपके राज्यसभा में जाने से निश्चित तौर पर किसानों की आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होगी, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल, वही सबसे बड़े मुद्दे हैं। एग्रीकल्चर में आप कैसे रिफॉर्म ला सकते हैं। सरकार ने वादा किया था किसानों को कि हम उनकी आय दुगनी करेंगे 2022 तक। 2022 तो आ गई, लेकिन आय दुगनी नहीं हो रही और वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा। जब जब लगता है कि किसान को अच्छा मूल्य मिल सकता है तो सरकार तुरंत बंदिश लगा देती है। अब चीनी के निर्यात पे रोक लगा दी, आनन फानन में गेहूं के आयात पे रोक लगा दी। यानी घाटा जब होगा तब तो कोई बचाने नहीं आता। सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं तब बोलता, और जब लगता है कि हाँ मूल्य मिल रहा है 10 साल बाद, 15 साल बाद ऐसा समय आया कि किसान को अच्छा भाव मिल रहा है, एमएसपी से ज़्यादा मूल्य मिल सकता है, तब तुरंत जो है बंदिश लग जाता है। जयंत जी, जो है विपक्षी दल तो बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर रहते हैं किसानों के मुद्दे को लेकर, लेकिन वहीं योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहना है चीनी मिलें उनके कार्यकाल बंद हुई, हमने चालू करवाई। अब असल में ये सरकार ने एक तो महारत हासिल किया है कि जो उपलब्धि उनकी होती भी नहीं उसे गिना देते हैं। जैसे कि कहते हैं कि रिकॉर्ड हमने भुगतान किया गन्ने का। अब उसका ये नतीजा क्यों हुआ है? क्योंकि किसान की जो नई वैरायटी आई गन्ने की, उन्होंने उसका उपयोग किया, उन्होंने अपने जो है उत्पाद को बढ़ाया, और मिलों ने भी कुछ आधुनिकीकरण किया। उनकी आप रिकवरी रेट को देखेंगे, जो पहले होता था 30%, 40%, उन्होंने बढ़ोतरी हासिल की। तो ऑब्वियसली जब आप मल्टीप्लाई करेंगे रेट इंटू क्वांटिटी तो आपका टोटल भुगतान बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार को भी पूछना चाहिए कि आपका बकाया क्यों बढ़ गया। कभी 8,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़, कभी 13,000 करोड़, हर साल बढ़ता जा रहा है। तो ये सरकार की विफलता है। 14 दिन के प्रावधान को, कानूनी प्रावधान को भी आप लागू नहीं कर पा रहे। जैन जी, आपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, 8 विधायक आपके जीते। अन्य राज्यों में अब विधानसभा चुनाव करीब हैं, क्या अन्य पार्टियों से वहाँ पर गठबंधन से लड़ेंगे? रालोद अकेले तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश तो संभावनाओं का ही खेल होता है, हमें देखना चाहिए। राजस्थान में हमारी एक प्रतिनिधि भी वहाँ पे हैं, और हमारी कोशिश है, अभी हमने उत्तर प्रदेश के अपने सीनियर लीडर्स को वहाँ प्रभार भी दिया है। राजस्थान को 6 हिस्सों में हमने बांटा है, भौगोलिक और सांस्कृतिक हिसाब से, ऐतिहासिक हिसाब से। और अब वहाँ उत्तर प्रदेश के और वहाँ राजस्थान के लोग साथ मिलकर काम करेंगे। और वहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है जल की है, तो जल अधिकार अभियान के नाम से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जयपुर में एक कार्यक्रम करके हम लॉन्च कर रहे हैं। तो राजस्थान पे आरएलडी का फोकस है, और बाकी हम कोशिश करेंगे कि जो साझे दल हैं, कल बहुत बड़ा एक इवेंट दिल्ली में हुआ, हम लोग मुद्दों की बात करते हैं तो मंच बड़ा हो जाता है, और हम सीटों की बंटवारे की बात करते हैं तो हम सिमट के रह जाते हैं। कल हमने मुद्दों की बड़ी बात की, बड़ी लकीर खींची, सरकार को घेरा, और उसमें बहुत सारे दल, त्रिपुरा से, आसाम से, वेस्ट बंगाल से, बिहार से प्रतिनिधि, अपने पार्टी के लीडर्स वहाँ पहुँचे। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है। सामाजिक न्याय के विषय को लेकर शायद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बाद चौधरी चरण सिंह जी का नाम गिना जाता है कि उनका बड़ा योगदान था, और उन्हीं की पुण्यतिथि पे हमने कल संकल्प लिया है कि जिसका हक मारा जाएगा हम उसका साथ देंगे। लास्ट क्वेश्चन है जैन जी, मंदिर मस्जिद पर बड़ा विवाद इस समय उत्तर प्रदेश में खास कर चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? मंदिर मस्जिद पे तो विवाद पिछले कई सालों से चल रहा है। अब सवाल ये है कि हर इमारत के नीचे हम खोदना चाहते हैं, और हो सकता है विधानसभा के नीचे भी खुदाई हो जाए तो कुछ मिल जाएगा। अब कहीं ना कहीं जनता को लकीर खींचनी पड़ेगी कि अब बस बहुत हो गया, अब हम ऊब गए। आगे की ओर देखो, हम विश्व में हम कहाँ खड़े हैं, किस पायदान पे खड़े हैं, मानव विकास के किसी सूचकांक में, प्रेस फ्रीडम में, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स में हम लगातार पिछड़ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के विषय पे लगातार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी लताड़ रही हैं सरकार को, पूछ रही हैं सवाल कि हम लोग, हमारा परफॉर्मेंस क्यों गिरता जा रहा है, और हम लोग यहाँ ध्यान देना चाहते हैं। तो विकास तो विज्ञान से होगा, नए विधियों से होगा, नए तौर तरीक़ों को, रिफॉर्म को हमें लागू करना पड़ेगा। हम इसी पे बहस में उलझे रहेंगे तो भविष्य अंधकार में होगा। तो ये थे हमारे साथ रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार वर्मा के साथ अखिल पांडे, ईटीवी भारत, लखनऊ।